स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक हमारा डेली यूजेस सेंटेंसेस। क्या है आज का हमारा टॉपिक? ऑलरेडी कई एपिसोड में कई पार्ट जो है डेली यूजेस सेंटेंसेस का अपलोड कर चुका हूँ आप लोगों के लिए। सो गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन होता है हमारे स्पोकन के लिए, क्योंकि ये कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम लोग बनाने के लिए सोचते हैं। तो गाइस, ऑलरेडी बनाए हो आपको मिल रहा है। आपको क्या करना है कि आपको कॉपी पेन लेना है, इन सारे वर्ड्स सारे सेंटेंसेस को लिखना है। इसका हिंदी लिखा हुआ है और साथ ही साथ मैंने इसका इंग्लिश में मैंने लिख दिया है। तो गाइस, मैं आपकी इसकी प्रैक्टिस में आपको करवा देता हूँ, एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। तो क्या आप इसको कहाँ और कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो मैं इसको जो है मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप मेरे वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो वर्ड है, नॉर्मली हम लोग इसका इस्तेमाल बहुत करते हैं, अपने घरों में करते हैं, दोस्तों के साथ करते हैं, सब जगह पर करते हैं। तो पहला वर्ड आज का हमारा क्या है? क्या चल रहा है। क्या लिखा हुआ है? क्या सेंटेंस आज का हमारा पहला? क्या चल रहा है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हाट इज गोइंग ऑन। क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। ये कब इस्तेमाल करते हैं? इसका इस्तेमाल हम उस टाइम करते हैं जब हम किसी से मिलते हैं, फर्स्ट टाइम मिलते हैं, या हमारे कोई दोस्त होते हैं तो उनसे हम पूछते हैं, यार आजकल क्या कर रहे हो तुम। सो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट इज गोइंग ऑन नाउडेज। क्या बोलेंगे? व्हाट इज गोइंग ऑन नाउडेज, कि आजकल क्या आजकल हमने एक्स्ट्रा यूज किया नाउडेज जो होता है आजकल। तो आजकल क्या चल रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन नाउडेज। व्हाट्स गोइंग ऑन नाउडेज, क्या बोलोगे? शॉर्ट में थोड़ा सा बोलना है। तो व्हाट्स गोइंग ऑन नाउडेज, आजकल क्या चल रहा है। सो क्या चल रहा है, या नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं क्या कर रहे हो आजकल। व्हाट्स गोइंग ऑन नाउडेज, दोनों का सेंस एक ही चल रहा है, क्या चल रहा है या क्या कर रहे हो। गेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ हमारा वहां क्या चल रहा है। क्या लिखा हुआ है? वहां क्या चल रहा है। सवाल है ये भी, वहां आजकल क्या चल रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, वहां के हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया देयर। आपको पता है देयर का मतलब होता है वहां। हमारा वही सेंटेंस रहेगा, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, वहां क्या चल रहा है। समझ में आ रहा है ना? बहुत सिंपल सा सेंटेंस है जिसको आपको क्या करना है? याद करना है। कॉपी पेन लेकर बैठे ताकि इनको सबको आप लिखो, नोट करो, ठीक है ना। तो उसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, मैं शहर के बाहर था। क्या था? मैं शहर के बाहर था। तो इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश के अंदर में? ऑलरेडी बहुत सारे दोस्त हमारे जो हैं और आपके जो दोस्त हैं, आप लोग जो हैं ऑलरेडी पता है तो इसका इस्तेमाल करते होंगे। अगर नहीं पता है तो आज से इस्तेमाल करना शुरू कर दो। मैं शहर के बाहर था, तो आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। कहाँ थे? मैं शहर के बाहर। शहर से के बाहर का मतलब यह है कि आप जो है जहाँ जिस एरिया में रहते हो वहाँ पर नहीं थे, आप किसी और दूसरे एरिया में थे। आप एक आध दिन के लिए आप थोड़ा सा बाहर गांव चले गए हो, आप किसी ऐसी जगह पर चले गए, आप अपने एरिया में आप नहीं थे। अगर किसी ने पूछा यार कल मैं मिलने के लिए आया था बट एक्चुअली मैं आपसे मिल नहीं सका, तो कहाँ थे आप। सो आप क्या बोलोगे उसको इंग्लिश में? आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। क्या बोलोगे? आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। आई वॉज आउट ऑफ टाउन भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं अगर आप गाँव से बाहर हो, आई वॉज आउट ऑफ विलेज। आई वॉज आउट ऑफ विलेज, कि मैं नॉर्मली अगर आप जो है स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, ये बहुत ही शानदार वर्ड है। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि आप यहाँ पर नहीं थे, कहीं बाहर थे, ठीक है ना। आगे देखते, नेक्स्ट हमारा है अंधेरा हो रहा है। क्या है? अंधेरा हो रहा है, जल्दी करो, अंधेरा हो रहा है। इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश के अंदर में? लिखा हुआ है इट इज गेटिंग डार्क। क्या लिखा हुआ है? इट इज गेटिंग डार्क। गेटिंग डार्क, डार्क का मतलब आपको पता है अंधेरा होना, और गेटिंग डार्क अंधेरा हो रहा है। इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। आगे देख, नेक्स्ट हमारा है ये मेरे काबू के बाहर है, मतलब ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे बस की नहीं है। क्या कह सकते हो? ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे काबू के बाहर है। तो बहुत सिंपल सा सेंटेंस है इसका। क्या लिखा हुआ है? ये मेरे काबू के बाहर है। दिस इज आउट ऑफ माई कंट्रोल, या लिख सकते हैं दिस इज आउट ऑफ माई हैंड्स। क्या लिख सकते हैं? ये मेरे काबू के बाहर है, दिस इज आउट ऑफ माई हैंड्स, या आप कंट्रोल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दिस इज आउट ऑफ माई कंट्रोल, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे बस के बाहर है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है ये मेरे हाथ में नहीं है। क्या लिखा हुआ है? ये मेरे हाथ में नहीं है। दिस इज नॉट माई हैंड। दिस इज नॉट माई हैंड, ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं इसको मतलब मेरे पास बिल्कुल नहीं है। दिस इज नॉट माई हैंड। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है उसका एक्सीडेंट हो गया, सॉरी उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो लिखा हुआ है ही मैट विथ एन एक्सीडेंट। यहाँ पर हम लोगों ने एक्सीडेंट होने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं मीट एक्सीडेंट, मीट एक्सीडेंट। अब एक हमने प्रेपोजिशन भी इस्तेमाल किया, मीट के साथ विथ का इस्तेमाल किया, मीट विथ एक्सीडेंट। क्या इस्तेमाल बोलेंगे? एक्सीडेंट होने के लिए, एक्सीडेंट करने के लिए मीट विथ एक्सीडेंट। अब हमने मीट की जो सेकंड फॉर्म होती है, मतलब V2 जो होता है वो आपकी जो सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म जो होती है वो आपकी वो मैट है। ही मैट विथ एन एक्सीडेंट, ही मैट विथ एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, आई मैट विथ एन एक्सीडेंट।
आई मैट विथ एन एक्सीडेंट, आपका एक्सीडेंट हो गया था। यू मैट विथ एन एक्सीडेंट, आपका एक एक्सीडेंट हो गया था। तो बहुत सिंपल सा सेंटेंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है उसे चोट नहीं आई। क्या लिखा हुआ, उसे चोट नहीं आई। ही वॉज नॉट हर्ट, ही वॉज नॉट हर्ट, कि उसको चोट नहीं आई। ठीक है ना, अगर कहीं कुछ दुर्घटना हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, बट एक्चुअली वो सेफ है, ही इज सेफ नाउ, तो उसको कैसे बोलेंगे कि उसको चोट नहीं आई थी। ही वॉज नॉट हर्ट, उसको चोट नहीं लगी थी। हर्ट आपका वर्ब भी है और नाउन भी है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है बाहर बहुत गर्मी है। क्या लिखा हुआ है, बाहर बहुत गर्मी है। बाहर मत जाओ, बहुत गर्मी हो रही है, काफी गर्मी हो रही है। इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, इट इज प्रीटी हीट आउटसाइड। क्या बोलेंगे, इट इज प्रीटी हीट आउटसाइड, कि बाहर बहुत गर्मी है। इट इज प्रीटी हीट आउटसाइड। दूसरा सेंटेंस हमारा है कि अंदर बहुत ठंडी है। क्या लिखा हुआ है, अंदर बहुत ठंडी। इसको कैसे बोलेंगे, सेम रहेगा, सॉरी, इट इज़ प्रीटी कोल्ड आउटसाइड, इट इज़ प्रीटी कोल्ड आउटसाइड, के अंदर बहुत ठंडी है। हमने क्या कर दिया, आउटसाइड और सॉरी इनसाइड होना चाहिए यहाँ पर। इट इज़ प्रीटी इनसाइड, सॉरी मिस्टेक हो गया। इट इज़ प्रीटी इनसाइड, के अंदर बहुत ठंडी है। इट इज़ प्रीटी इनसाइड, के अंदर बहुत ठंडी है। तो गाइस समझ में आया, एक सिंपल सा आज का हमारा डेली यूजेस 10 सेंटेंसेस हम लोगों ने लिया है। ऑलरेडी मैं कई सारे सेंटेंसेस अपलोड कर चुका हूँ, कई सारे डेली यूजेस के पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ। तो गाइस सारे के सारे पार्ट को आप जरूर देखिए और इसकी प्रैक्टिस करें, इसको लिखिए और इसके इस्तेमाल अपने भाषा में